नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आज बात करूंगी पश्चिम बंगाल की, जहां पर ममता बनर्जी मौलानाओं से मिल रही हैं, लेकिन गवर्नर जो हैं वो गए हैं हिंदुओं पर जिन पर हमले हुए उनका दर्द बांटने। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल 4 जिले हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर और 24 परगना। यहां पर तनाव है। वक्फ कानून के खिलाफ जारी हिंसा से सहमे हिंदुओं का पलायन लगातार चल रहा है। हिंदुओं को यहां तक कि धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल करवाने का दबाव बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा देखिए। ममता बनर्जी पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना तो दूर की बात, उन्हें प्रताड़ित करने वाले मुल्ला मौलानाओं से मिलकर पीड़ित हिंदुओं के घाव पर नमक छिड़क रही हैं, बल्कि कहिए नमक रगड़ रही हैं। पीड़ितों का दर्द सुनने के लिए कौन पहुंचा? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पहुंचे, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंच गई। लेकिन ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, जिन पर जिम्मेदारी है कि जो पीड़ित हैं, जिनके घर जले हैं, जिनके कत्ल हुए हैं, उनके पास जाएं, उनका दर्द जानें, उनके दर्द पर मरहम लगाएं, वो ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद नहीं गई, नहीं पहुंची। अब सवाल ये, क्या जिस तरह से हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल में अत्याचार हो रहा है, वैसा अगर वहां के मुसलमानों के साथ हुआ होता, और इतनी बड़ी संख्या में नहीं, 2-4 लोगों के साथ भी हुआ होता, तब क्या भी ममता बनर्जी 12 दिन बीत जाने के बाद वहां पर नहीं पहुंचती? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ममता बनर्जी अपनी आंखों में आंसू लिए मुसलमानों के पैर धोने के लिए तुरंत पहुंच गई होती और वहां पर अपने आंसुओं से उनके पैर धो रही होती। यही सच है। 8 से 12 अप्रैल तक मुस्लिम बाहुल मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में वक्फ कानून के खिलाफ कई प्रदर्शन हुए। इस दौरान भारी हिंसा की गई। इस हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई। एक दिन पहले मालदा के पीड़ितों से मुलाकात की राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने, और उसके बाद वो आज मुर्शिदाबाद पहुंचे। पीड़ितों से मुलाकात करके हालात की समीक्षा की। राज्यपाल पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद केंद्र सरकार को प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ी रिपोर्ट भेजेंगे। राज्यपाल के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी पहुंची मुर्शिदाबाद। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि पीड़ित सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। पीड़ितों ने जो भी सुझाव या मांग की है उन पर विचार किया जाएगा। मैं इस बारे में केंद्र सरकार को सूचित करूंगा ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। मैंने लोगों को अपना फोन नंबर दिया है और उन्हें जरूरत पड़ने पर फोन करने को कहा है। हम संपर्क में बने रहेंगे। ये होता है सेंसिबल होना, ये होता है दर्द को महसूस करना, ये होता है अपने प्रदेश के, अपने जिले के, अपने लोगों को सुरक्षित महसूस करवाना कि हम आपके साथ हैं। आपको कष्ट हो, आप हमें फोन करिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। हम कोशिश करेंगे आपको सुरक्षा देने की, क्योंकि राज्यपाल के हाथ में बहुत कुछ नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री के हाथ में है। लेकिन जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश राज्यपाल कर रहे हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस शनिवार को मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज के दंगा प्रभावित इलाकों में पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की। राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान, सुती और जंगीपुरा में हिंसा प्रभावित और भी इलाकों का दौरा किया। साथ ही ऐसे इलाकों का जायजा भी लिया जहां पर हिंसा हुई थी, जहां पर हिंदुओं के घरों को जलाया गया, जहां पर उनको परेशान किया गया। तब हिंसा पीड़ित हिंदू महिलाओं का दर्द फूट पड़ा राज्यपाल को अपने सामने देखकर। राज्यपाल के सामने महिलाएं फूट फूट कर रोईं और अपने साथ हुए अत्याचार की कहानी चीख चीख कर बताने लगीं। इन महिलाओं ने राज्यपाल को बताया कि राहत शिविरों में भी उनके साथ अभद्रता की जा रही है, इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जा रहा है। सोचिए, ये कहां का विवाद है? विवाद था वक्फ का, नाराजगी सरकार से, और हिंदुओं के घर जलाए गए, उनको मारा गया, उनके बिजनेस ठप कर दिए गए, उनके खेत जला दिए गए, खेतों पे कब्जा कर लिया गया, उनके पशु जला दिए गए। और अब जब वो कैंप में रह रहे हैं तो उन पर दबाव बनाया जा रहा है। किस बात का? इस्लाम कबूल करवाने का। यानी ये दंगा कोई नहीं है, हिंसा सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को कबूल करवाने के लिए की जा रही है, ताकि डर बनाओ और उसके बाद धर्म परिवर्तन कराओ, जो इनके
तरीका रहा है, मोडस ऑपरेंडी रही है। मुर्शिदाबाद की पीड़ित महिलाओं ने बताया कि सुरक्षा बलों की केंद्रीय बटालियन और बीएसएफ के आने के बाद उन्हें कुछ भरोसा हुआ कि वो सुरक्षित हैं। साथ ही उन्हें इस बात की भी उम्मीद जगी कि उन्हें अपना घर-बार छोड़कर शरणार्थी जीवन नहीं जीना पड़ेगा। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने भी मुर्शिदाबाद का दौरा किया। रहाटकर पीड़ितों से मुलाकात की उन्होंने और उसके बाद कहा कि प्रभावित इलाकों और राहत शिविरों में महिलाओं के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा। पीड़ितों से बातचीत के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। पश्चिम बंगाल के जिन जिलों में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा है, उन्हीं जिलों में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा फैली। साल 2011 की जनगणना के अनुसार मुर्शिदाबाद में 66.3%, मालदा में 51.3%, उत्तरी दिनाजपुर में 49.9%, बीरभूम में 37%, दक्षिण 24 परगना में 35.6%, उत्तर 24 परगना में 25.8% और नादिया जिले में 26.8% आबादी मुस्लिम है। पश्चिम बंगाल के जिन जिलों में मुस्लिमों की जितनी ज्यादा आबादी है, हिंसा का दायरा उतना ही बड़ा है। अब राज्यपाल हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरे की एक रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति की जानकारी देंगे और तब तय होगा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी उम्मीद बहुत कम है कि पश्चिम बंगाल में सरकार राष्ट्रपति शासन लगाएगी, लेकिन यह भी सही है इस वक्त जो हालात हैं, क्योंकि सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार हुआ ऐसा नहीं। उसके बाद जब बीएसएफ, जब सेंटर फोर्स वहां पर गई, सिक्योरिटी फोर्स वहां पर गई, वो फोर्स जो कोर्ट के आदेश के बाद गई, ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाया? बीएसएफ ने बॉर्डर खोल दिए और वहां से बांग्लादेशियों को आने दिया। उन्होंने हिंसा की और वापस जाने के लिए फिर से बॉर्डर खोल के बांग्लादेशियों को जाने दिया। आपने इससे पहले कभी सुना है कि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस पर इस तरह के आरोप किसी मुख्यमंत्री ने लगाए हों? कभी इस देश में हुआ है? ममता बनर्जी को भरोसा किस पे है? ममता बनर्जी क्या अलग देश समझती है पश्चिम बंगाल को? किस तरह की बात कर रही हैं वो सिक्योरिटी फोर्स के लिए? और जो ये दंगा प्रभावित लोग हैं जिनके साथ हिंसा हुई है, जो हिंदू हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपने घर में रहें तो हमें यहाँ पर बीएसएफ का कैंप चाहिए, परमानेंट कैंप करवाइए बीएसएफ का, तब हम यहाँ रह पाएंगे। पुलिस हमारी नहीं सुनती। हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने फोन उठाया तक नहीं, आना तो दूर की बात। पुलिस हमारे लिए नहीं खड़ी, पुलिस हमें मदद नहीं करती है, उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी सेंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस से उम्मीद है। ये हाल है पश्चिम बंगाल का, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि इस वक्त केंद्र में भी कुछ गतिविधियां जो हो रही हैं वो थोड़ी सी अनयूजुअल हैं, जिसमें एक चीज़ है कि जो कैबिनेट की बैठक है वो स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर का दौरा था वो स्थगित कर दिया गया। जेपी नड्डा से बीजेपी के बड़े नेताओं की मुलाकात हुई है। इसके अलावा संघ के भी सारे बड़े नेता मौजूद हैं। तो कुछ ऐसा है जिससे लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, कुछ होने वाला ज़रूर है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं और कई बातों से मिल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।